चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलास्का की। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे बातचीत हुई, एक बैठक हुई, लेकिन इसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। यूक्रेन सीज फायर का इस दौरान ऐलान भी नहीं हुआ। पत्रकारों के सवालों के जवाब दोनों ने नहीं दिए और अलास्का में यह मीटिंग पॉजिटिव रही, ये बात दोनों ने कही। ट्रंप ने भी और पुतिन ने भी। समझौते के लिए सभी की सहमति जरूरी है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और अब दोनों के बीच अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। आपको बता दें कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। 2022 में राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यूक्रेन से युद्ध ही नहीं होता, ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात होने वाली थी, उससे पहले ही पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर थी, लेकिन अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे तक बातचीत होती है और उसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद रूस और यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है, लेकिन दोनों ही बड़े चेहरे हैं। युद्ध विराम पर दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, यह बात दोनों ने कही। बातचीत सकारात्मक रही, रचनात्मक रही। पुतिन ने बैठक को पारस्परिक सम्मान से भरपूर बताया तो ट्रंप ने कहा कि आगे की चर्चा भी जरूरी है। मॉस्को में अगली मुलाकात का प्रस्ताव दोनों ने स्वीकार किया। युद्ध खत्म करने के लिए वजह खत्म करनी होगी, ये बात व्लादिमीर पुतिन ने कही। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की यह मुलाकात काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। कारण यह है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा उन देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया जो देश रशिया से ऑयल खरीदते हैं, और जिस तरह से ऑयल डील की बात लगातार अमेरिका कर रहा है, इस बीच दोनों देशों के बीच जो अब संबंधों में एक अलग ही कसावट देखने को मिल रही है। दोनों के बयानों से यह माना जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में क्या अगली मुलाकात में कुछ बड़े फैसले दोनों ले सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अलास्का की मीटिंग के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी बात दोनों नेताओं ने नहीं की। हमारे साथ विदेश मामलों के सलाहकार ब्रह्मदीप अलू ने इस खबर पर जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, स्वागत करती हूं आपका। पहले तो इस मीटिंग को लेकर काफी चर्चाएं थी ब्रह्मदीप जी। हम कह रहे थे कि शायद अब युद्ध विराम हो जाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन अब आप देखिए दोनों के बीच, दोनों ही देशों के बीच, और ये प्रमुख चेहरे जो तालमेल दिखा रहे हैं, अब अचानक ही जो ट्रंप के सुर हैं वो भी बदले नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखें इस मुलाकात को और मॉस्को में होने वाली अगली मुलाकात को? देखिए शुभांगी जी, एक बात समझने की जरूरत है कि जब से ट्रंप देश के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि वो जो है वो पुतिन के सामने खड़े हैं या वो रूस की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप रेड कार्पेट बिछा के स्वागत कर रहे हैं पुतिन का, तो उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि आप पुतिन को मान्यता दे रहे हैं दुनिया में। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। एक बात और है कि यह जो पूरी समूची मुलाकात है उसको पुतिन की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो यूक्रेन के विरुद्ध दिखाई पड़ता हो। ऊपर से ट्रंप ने गेंद को जेलेंस्की के पाले में डाल दिया है, नाटो प्रमुख से बात करने का कहा है। तो ये जो मुलाकात है इसका बड़ा इंतजार था दुनिया को, लेकिन ट्रंप जो है वो एक बात पर स्पष्ट है कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में झोंकना नहीं चाहते, और वो जो यूक्रेन है उसको यूक्रेन का और यूक्रेन के साथ साथ यूरोप का मसला समझते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह जो मुलाकात है इसका निष्कर्ष भले ही नहीं निकला हो, लेकिन इसका फायदा आने वाले समय में पुतिन को मिलेगा, रूस को मिलेगा। रूस की स्थिति मजबूत हुई है। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि जो 2.25 घंटे की मुलाकात है तो उसमें बहुत सारी बातें हुई होगी, और ट्रंप ने जैसा कहा था कि मैं यदि इस बैठक से उठकर चला गया और तो फिर भारत के खिलाफ वो गुस्सा जाहिर कर सकते थे टैरिफ बढ़ाकर। तो अच्छे माहौल की बात हुई है और उम्मीदें यह हो सकती है कि इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। और टैरिफ के प्रति जो आशंकाएं देश में बढ़ी है या जो भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं,
वो संबंध वापस स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। शुभांगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्मदीप जी तमाम विश्लेषण के लिए। और जिस तरह से आपने कहा है, तालमेल बिठाने की कोशिश दोनों ही बड़े चेहरों ने की है और हम देख पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये तालमेल बैठ जाता है तो निश्चित तौर पर भारत को इससे फायदा मिलेगा।